चौधरी। भूपेन्द्र चौधरी ने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी। पश्चिम के मुरादाबाद में से आते हैं भूपेन्द्र चौधरी। यूपी सरकार में मंत्री हैं भूपेन्द्र चौधरी। भूपेन्द्र चौधरी ने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी। पश्चिम के मुरादाबाद से आते हैं भूपेन्द्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी? आज सुबह हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि भूपेन्द्र चौधरी का नाम जो है वो काफी तेजी से आगे चल रहा था और कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव हैं उसके मद्देनजर भी ये माना जा रहा था कि भूपेन्द्र चौधरी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो हो सकते हैं। फिलहाल भूपेन्द्र चौधरी जो है वो बना दिए गए हैं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष। जी बिल्कुल, ऐसी आपको बता दूं कि भूपेन्द्र चौधरी के नाम की घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष बना दिया है, घोषणा कर दी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है सर भूपेन्द्र चौधरी जी के बारे में? 2024 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कैसे पूरब के पश्चिम के लोग कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं, सारे लोग उनको जानते हैं, पुराने संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार उनका प्रवास रहता है। मंत्री के रूप में भी सफल मंत्री रहे, लगभग 6 वर्ष हो गए उन्हें मंत्री बने हुए। लोकप्रिय है, इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा संदेश गया उनके घोषणा होने से। बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी ने लास्ट में भूपेन्द्र चौधरी के नाम पे मुहर लगाई, कैसे देखते हैं उसको? अच्छा निर्णय है, संगठन का नेतृत्व का जो भी निर्णय है वो अच्छा है और मुझे लगता है वो सारे कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चलेंगे और जो नेतृत्व को उनसे उम्मीद है वो उस पर खरे उतरेंगे। तो ऐसी आपको बता दूं कि जैसा कि उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है, चूँकि भूपेन्द्र चौधरी को पुराना राजनीतिक अनुभव है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और बुंदेलखंड से लेकर अवध क्षेत्र तक का उनका हमेशा दौरा रहा है और 89 में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ तक का उन्होंने सफ़र किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, जिला अध्यक्ष से जिला कमेटी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो आज प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम यहाँ पर भूपेन्द्र चौधरी की बात करें तो काफी लंबे समय से वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं। 1991 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद अभी सरकार में मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी आपके साथ जो उपाध्यक्ष थे उनका भी कहना है कि काफी लोकप्रिय है भूपेन्द्र चौधरी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जो है वो दिया जा रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी काफी महत्वपूर्ण है और यूपी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे में भूपेन्द्र चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, ऐसी आप देख रहे होंगे कि के न्यूज़ के दर्शक भी देख रहे होंगे कि पिछले 2 महीने से लगातार यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि कभी केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर तो कभी सुब्रत पाठक के नाम पर लगातार चर्चा हो रही थी। लेकिन आपको भूपेन्द्र चौधरी के बारे में 89 में उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी से किया है और लगातार उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पहले जिले की राजनीति, उसके बाद क्षेत्र की राजनीति, उसके बाद फिर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने सक्रियता ली। संभल से उन्होंने एक बार चुनाव भी लड़ा था शुरुआत में ही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पैठ भारतीय जनता पार्टी में बनाई और अपने काबिलियत की वजह से, अपने मेहनत की वजह से भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और उसी का नतीजा रहा कि 2017 से 22 के बीच भी उत्तर प्रदेश सरकार में वो मिनिस्टर रहे। उसके बाद फिर 2022 में जब नई सरकार का गठन हुआ फिर वो मंत्री रहे। तो भूपेन्द्र चौधरी का उत्तर प्रदेश में
में अच्छी पैठ है। वो जाट बिरादरी से जरूर आते हैं, लेकिन पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों का लगातार उन्होंने दौरा किया है और हर क्षेत्र के लोगों से, हर बूथ के लोगों से अच्छी तरह से परिचित है और संगठन का अच्छा अनुभव है। चूँकि पिछले 20-25 सालों से लगातार यूपी में काम कर रहे हैं। यूपी भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह, एक कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने काम किया। कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं देखने में उनमें मिला कि वो बहुत बड़े चेहरे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से धीरे धीरे यहाँ तक का मुकाम हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो यह निर्णय लिया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है। चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुर्जर फिलहाल पिछले 2-3 महीने से या कहें कि 2 साल से तो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ थे। उनको मैनेज करेंगे। उसके साथ साथ किसान आंदोलन, जब किसान बिल आया था, केंद्र सरकार द्वारा जो किसान बिल आया था, उसमें भी किसान बहुत नाराज़ थे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मनाने में अहम भूमिका निभाई थी भूपेंद्र चौधरी ने, तो उसका भी उनको प्रतिफल मिला और भारतीय जनता पार्टी उनके अनुभव का फायदा 2024 लोकसभा भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको कि भूपेंद्र चौधरी बनाए गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के। और आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी। और आपको बता दें कि पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं भूपेंद्र चौधरी। सपा और आरएलडी के गठबंधन का जो असर है उसे कम करने के लिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि पूर्वांचल में 2022 के विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला था, जो असर कम हुआ था, उसे कहीं ना कहीं साधने के लिए ये एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर।